हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं गुदा रोग विशेषज्ञ हूं, जिसमें गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पिलोनाइडल साइनस जैसी बीमारी का आयुर्वेद क्षार सूत्र विधि से उपचार करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते होंगे, आपने देखा होगा जगह जगह सड़कों पर, दीवारों पर या किसी बस में, ट्रेन में एक प्रचार हुआ होता है, एक एडवर्टाइजमेंट हुआ होता है, एक स्लोगन लिखा होता है कि एक टीके में बवासीर जड़ से ख़त्म, एक ऐसा टीका लगवाओ बवासीर को जड़ से ख़त्म पाओ, या फिर गारंटी से एक टीके में बवासीर का इलाज। दोस्तों, क्या ये एक सत्य है या सिर्फ एक भ्रांति है? ये क्या है? आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये है क्या, जगह जगह ये स्लोगन क्यों लिखे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो रास्ते में, दीवारों पर या फिर किसी न्यूज़पेपर में, बस में, ट्रेन में एक स्लोगन लिखा होता है, एक एडवर्टाइजमेंट हुआ होता है कि बवासीर को एक ही टीके में जड़ से ख़त्म करें। दोस्तों, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि आखिर बवासीर है क्या, या जो पेशेंट हैं, हर पेशेंट की बवासीर की कैटेगरी एक ही होती है। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि बवासीर बेसिकली दो प्रकार का होता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बवासीर दो प्रकार का होता है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि ग्रेड 1 पाइल्स क्या होते हैं। जो दोस्तों पाइल्स अंदर की तरफ होते हैं, वहाँ से कभी कभी खुजली हो जाती है या फिर कभी कभी वहाँ से खून आ जाता है, इस प्रकार के पाइल्स को ग्रेड 1 पाइल्स बोलते हैं। जो ग्रेड 2 पाइल्स होते हैं वो जब हम मल त्याग करने जाते हैं, मल त्याग करने के साथ साथ बाहर आते हैं, लेकिन जब हम मल त्याग कर लेते हैं वापस अपने आप अंदर चले जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, इस प्रकार के पाइल्स को ग्रेड 2 पाइल्स बोलते हैं। जो ग्रेड 3 पाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो वो अपने आप बाहर आ जाते हैं, लेकिन वापस अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, उनको हाथ से पुश करके अंदर भेजना पड़ता है। इस प्रकार के पाइल्स को ग्रेड 3 पाइल्स बोलते हैं। जो ग्रेड 4 पाइल्स होते हैं वो परमानेंटली बाहर की तरफ को लटके हुए होते हैं, उनको हम हाथ से पुश करके अंदर भी भेजते हैं तो वे अंदर नहीं जाते हैं। इस प्रकार के पाइल्स को ग्रेड 4 पाइल्स बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि अगर कोई एक व्यक्ति इंजेक्शन से ठीक हो गया है और वो दूसरे पेशेंट को बोलता है, दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि मैंने फला जगह इंजेक्शन लगवाया था, मैं ठीक हो गया, तुम भी लगवा लो, तुम भी ठीक हो जाओगे, तो सबसे पहले समझने वाली बात तो यही है दोस्तों, क्या जो उस व्यक्ति को बवासीर थी, उस व्यक्ति को जो पाइल्स थे वो उस व्यक्ति के जैसे ही हैं, या फिर इस व्यक्ति को जो पाइल्स हैं वो पहले वाले व्यक्ति के जैसे हैं? यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, आज के टाइम में किसी को भी अगर गुदा से संबंधित कोई भी परेशानी हो जाती है, किसी को पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, पिलोनाइडल साइनस है, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई गांठ यानी कि एब्सेस या फिर रेक्टल प्रोलैप्स भी है, लोग बाग उसको समझने लगते हैं कि इनको पाइल्स हुआ है और वो पाइल्स का इलाज शुरू कर देते हैं बिना किसी से मशवरा लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ समझने वाली बात यही है कि बवासीर होती क्या है, बवासीर को समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये जो इंजेक्शन वाला इलाज है ये है क्या। दोस्तों, इसको स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, इसको गुदा रोग विशेषज्ञ ही परफॉर्म करता है। यह प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पाइल्स में ही यूज़ होता है, इसके अलावा इसका कहीं और पर यूज़ नहीं है। ये दोस्तों क्या होता है, जो इसको ऑफिस प्रोसीजर भी बोलते हैं। ये ऑफिस प्रोसीजर क्यों बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला है तो वो 5 से 10 मिनट में इसका इलाज करा के वापस अपने काम पर, अपने ऑफिस को भी कैरी कर सकता है, इसीलिए इसका नाम ऑफिस प्रोसीजर भी पड़ा है। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किसी के पास रहकर, थोड़ा बहुत सीखकर फ्रॉड तरीके से इस काम को कर रहे हैं। दरअसल उनको एनल कैनाल की एनाटॉमी नहीं पता, उनको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, सेंटिनल टैग के बीच में फ़र्क नहीं पता कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, उनको मरीज की सेहत से कोई भी मतलब वास्ता नहीं होता है। वो जगह जगह पर खोल के बैठ जाते हैं, आज यहाँ पर हैं, कल कहीं मिलेंगे, परसों दिल्ली मिलेंगे, पंजाब मिलेंगे, उत्तराखंड मिलेंगे,
इस तरीके से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। वो मरीज के गुदा में कोई भी परेशानी होती है, कोई भी एक दिक्कत होती है, चाहे उसको पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, कोई भी दिक्कत हो, वो मरीज को बवासीर बताता है कि इसको बवासीर है, इसको इंजेक्शन लगाना होगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उसके बहकावे में आकर आप इंजेक्शन लगा लेते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, उसके काउंटर इंडिकेशंस क्या हैं, ये आपको नहीं पता होते हैं। ये जब जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो आपको उसके साइड इफेक्ट पता चलते हैं, फिर आप इस प्रॉब्लम को कैरी करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी गुदा में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी आयुर्वेद गुदा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और अपनी समस्या का सोल्यूशन पाएं। दोस्तों, स्कैलोथेरेपी प्रोसीजर जो होता है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स में ही परफॉर्म होता है। लेकिन जो आजकल के फ्रॉड तरीके से बैठे हुए डॉक्टर हैं, क्वैक्स डॉक्टर हैं, वो इस प्रोसीजर को ग्रेड 3 पाइल्स, ग्रेड 4 पाइल्स, यहाँ तक कि फिशर सेंटिनल टैग में भी यूज़ कर रहे हैं, जिसका आगे जाके काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो पाइल्स होते हैं उनको सिकुड़ने का काम करता है। जब हम नॉर्मल उसमें लगा लेंगे, फिशर्स में लगा लेंगे, तो वहाँ पर वो जो हमारा गुदा द्वार है उसको भी सिकुड़ने का काम करेगा, उसको भी सिकुड़ेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा लैट्रिन का रास्ता है, जो हमारा मल द्वार है, वो छोटा हो जाएगा और मल पास करने में भी हमें परेशानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपकी गुदा में कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपकी गुदा में जलन है, खुजली है, या वहाँ से खून आ रहा है, कोई फोड़ा, फुंसी, एनीथिंग कुछ भी है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपने नज़दीकी गुदा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाएं। बिल्कुल भी किसी भी क्वैक्स डॉक्टर के पास ना जाएं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। बेहतर तो यही है कि आप अपने नज़दीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पिलोनाइडल साइनस या फिर गुदा से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू।